इंडोनेशिया की साहिली पट्टी अल-सोब जलजले से शदीद झटकों से लरज़ उठी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज़ फ्लोरेस जजीरे से तकरीबन 68 किलोमीटर शुमाल मगरिब और गहराई 35 किलोमीटर थी। जलजले के बाद कम अज़ कम 3 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। कई इमारतों के ज़मीन बोस होने की इत्तलात हैं। हुकाम ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बड़ा ऐलान। कहते हैं बहुत जल्द ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दूंगा। न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी पुलिस अकेडमी की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान पर जो बहरी नाकाबंदी आयद की है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले उबूर है। ईरान को इसकी मौजूदा राह पर गामजन रहने की इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही जौहरी हथियार हासिल करने देंगे। उनका मज़ीद कहना था कि हमारी हुकूमत ने अवाम पर टैक्स का बोझ कम किया। अमेरिका में कारखाने खुल रहे हैं, बड़ी सरमायाकारी हो रही है। अमेरिका में कोई भी सदर आ जाए वो उनके लिए किए गए इक़दामात को याद रखेगा। Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. अमरीकी सदर ट्रंप के आबना हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि आबना हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। ईरान धमकियों से खौफज़दा होगा और ना ही ताकत के मुजाहरे से मरूब होगा। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरानी थी, ईरानी है और ईरानी ही रहेगी। उसे तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों या सदारती अहकामात के ज़रिए कब्ज़े में नहीं लिया जा सकता। अमरीका को अब तक भारी स्ट्रेटेजिक शिकस्तों का सामना करना पड़ा और वो शिकस्त की हकीकत तस्लीम करे और खाम ख्याली छोड़ दे। ईरान आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है, अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का भी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी सरकारी ख़बररसां इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कतर और पाकिस्तान के साथ मुसलसल राबते में हैं और पैगामात का तबादला भी जारी है। ताहम इसे मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। उनका मज़ीद कहना था, इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त में जंग के खात्मे की बात की गई थी, जंग बंदी की नहीं। इसलिए 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसी का सवाल भी पैदा नहीं होता। माजी में कायम किए गए सिफारती राब्ते अब मौसर नहीं रहे। ईरान की 5 सालाना इनकलाब ने सुबह हुर्मुज़गान की फ़िज़ाई हुदूद में एक अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। तर्जुमान 5 सालाना इनकलाब के मुताबिक अमरीकी ड्रोन MQ-9 को जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात। सदर ज़रदारी ने सऊदी अरब और तुर्की से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर ज़रदारी ने कहा, इलाकाई आलमी अमन के लिए सिफारती काविशों से पाकिस्तान के आलमी मकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सिफारती कोशिशों के मुस्बत असरात मईशत आवाम की ज़िंदगियों पर मुरतब होंगे। पाकिस्तान तेज़ी से कलीदी जुग्राफियाई ताकत के तौर पर उभर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान मुख्तलिफ आलमी ताकतों से बैक वक्त रवाबित को स्ट्रेटेजिक फ़ायदे में ढाल रहा है। पाकिस्तान अमरीका, चीन, खलीजी रियासतों, ईरान से ताल्लुकात को फ़ाल ख़ारिजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन और तेहरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान की सिफारती अहमियत की मिसाल है। सऊदी अरब, तुर्की के साथ मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक अहमियत का मज़हर है। पाकिस्तान अमरीका के साथ क्रिप्टो और अहम मादनियात में तिजारती इम्कानात से फ़ायदा उठाना चाहता है। वस्त एशिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से जोड़ने की ख्वाहिश पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक किरदार की अक्कास है। पाकिस्तान वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ कौमी मुफाद के मुताबिक काम की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान खलीजी रियासतों, ईरान से भी रवाबित बरकरार रखकर किसी एक आलमी कैंप तक महदूद नहीं, पाकिस्तान शराकत दारी की सलाहियत रखने वाली अहम दरमियानी ताकत बनकर उभर रहा है। और खबर है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। लईकुर रहमान तफसीलात से आगाह करेंगे। बताइए लईक। जिसाइम आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक फौजियों वेटरन्स के एजाज़ में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने शिरकत की। उन्होंने मुल्क के दिफा में साबिक फौजियों के गिरा के खिदमात और जिंदगी भर की काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कौमी इस्तिकामत को मजबूत बनाने में उनके देरपा किरदार का एतराफ़ भी किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साबिका फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी
कीमती इदारा जाती असासा है। खासतौर पर सिक्योरिटी के तेजी से पेचीदा और बदलते हुए माहौल में दरपेश चैलेंजेस निपटने के लिए इसकी तकरीब में मौजूद साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद इज़हार किया और इसका मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज के साथ अपने मुसलसल ताउन के अज़्म का इआदा भी किया और उन्होंने कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने किरदार अदा करते रहने का भी अहद किया। जी साहिब, बहुत शुक्रिया लईक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो फील्ड मार्शल ने यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुल्की दिफा में साबिक फ़ौजियों की गिराह कदर खदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी इस्तकामत को मजबूत बनाने में साबिक फ़ौजियों के देरपा किरदार को सराहा। साबिक फ़ौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है, ऐसे कहना था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। साबिक फ़ौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है, ऐसे कहना था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए उनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फ़ौजियों का पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक फ़ौजियों का सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफ़वाज के साथ ताउन के अज़्म का अदा। साबिक फ़ौजियों का कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का भी अहद। सदर आसिफ जरदारी ने 355 अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अमीर मकाम आहद चीमा को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी गई। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल को भी अवार्ड दिया जाएगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान को सितारे पाकिस्तान, तुर्किया के वज़ीर दिफा और वज़ीर तिजारत को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी गई। रूस के नायब वज़ीर आज़म को भी सिविल अवार्ड दिया जाएगा। पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी, वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती और तजदीद अहद का दिन K2 की बुलंदियों से LOC के महाज़ों तक, शुमाली वज़ीरिस्तान के बुलंद बाला संगलाख पहाड़ियों से बलूचिस्तान के मैदानों तक, सरहदों पर तैनात जवानों से लेकर गली महल्लों में जश्न मनाते आवाम तक यौम आज़ादी पर गूंजता रहा सिर्फ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, लेडी रेंजर्स भी शाना बशाना, पंजाब रेंजर्स के कदमों की धमक, दुश्मनों के दिल दहल उठे, आवाम बड़ी तादाद में शरीक, शुरका का जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और तकबीर के नारों से गूंज उठी। तुम लड़की हो, नहीं कर सकती, बाबा ने ये कहा तो मैंने भी करके दिखाया, और आज बाबा मुझे बेटी नहीं अपना बेटा कहते हैं। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर आलिया सोमरो बनी ARY न्यूज़ की जश्न आज़ादी प्रोग्राम की मेहमान ख़ास। अदाकारा महविश हयात ने आलिया पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। मेरे परनानो बॉक्सर थे, बाबा मेरे फुटबॉलर हैं। जब मैंने बाबा से कहा कि अगर मैं ज्वाइन करूं बॉक्सिंग, तो बाबा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं हमारे माशरे में ये लड़कियां नहीं करती। मैंने कहा आप तो कहते थे कि मैं आपका बेटा हूं, तो मैं तो ये कर सकती हूँ। स्कूल छोड़ने मामा जा रही थी तो रास्ते में ही बॉक्सिंग क्लब देख लिया मैंने। फिर मैंने जिद लगाना शुरू कर दी कि मुझे जाना है तो जाना है। पाकिस्तान में भी पहली फीमेल थी जिसने बॉक्सिंग ज्वाइन की। मैं बॉयज़ के साथ फाइट्स करती थी, उस दौरान दांत भी टूटा, बाहर जाके खेला भी, और 10 राउंड्स की फाइट थी मेरी जो थाई बॉक्सर के साथ ही। मैंने फर्स्ट राउंड 45 सेकंड में थाई बॉक्सर को हराया और जीता। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आलिया आपसे मिलके, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई वांट टू ऑनेस्टली मेक अ मूवी अबाउट। वालिद साहब ने क्या कहा जब तुम कामयाब हो गई? बाबा तो हमेशा मुझे यही कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है।